अब असली ट्रेनिंग शुरू होनी थी, क्योंकि डेमन स्लेयर बनना कोई आसान काम नहीं था। मास्टर तांजिरो से कहते हैं, अगर तुम सचमुच अपने बहन नेजुको को बचाना चाहते हो और इंसानों को डीमन से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। सुबह से शाम तक पहाड़ों पर दौड़ना और चढ़ना, जंगलों में सर्वाइवल प्रैक्टिस करना, तलवारबाजी के बेसिक टेक्निक सीखना और सबसे मुश्किल ब्रीदिंग कंट्रोल, यानी सांसों को इस तरह लेना कि शरीर की ताकत दुगनी हो जाए। मास्टर उसे बताते हैं, डीमन स्लेयर की असली ताकत उसकी ब्रीदिंग में ही होती है। अगर तुम टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सीख गए तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। शुरुआत में तांजिरो कई बार गिरता है, चोट खाता है, उसका शरीर थककर टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। नेजुको अभी भी गहरी नींद यानी कोमा में है और तांजिरो उसे देखकर खुद से कहता है, मुझे उसके लिए मजबूत बनना ही होगा। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन तांजिरो को लगता है कि वो अभी भी पीछे है। एक दिन मास्टर तांजिरो से कहते हैं, अब तुम फाइनल सिलेक्शन के लायक बनने के करीब हो, लेकिन आखिरी इम्तिहान बाकी है। अगर तुम इसे पास नहीं कर पाए तो तुम्हारा सपना यही खत्म हो जाएगा। फिर वो तांजिरो को एक विशाल पत्थर दिखाते हैं और कहते हैं, अगर तुम इस पत्थर को अपनी तलवार से काट सकते हो तभी फाइनल सिलेक्शन में जा सकते हो। तांजिरो की आंखें चौड़ी रह जाती है। वो पत्थर बहुत बड़ा और कठोर होता है, फिर भी वो कोशिश करता रहता है, बार बार वार करता है। पसीना, खून, आंसू सब बह जाते हैं, लेकिन महीनों तक कोशिश करने के बाद भी पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आती। तांजिरो निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो कभी डीमन स्लेयर नहीं बन पाएगा। इसी निराशा के बीच अचानक उसके सामने 2 अजनबी आते हैं। साबितो, एक गंभीर और गुस्सेल सा दिखने वाला लड़का जो एक लोमड़ी वाला मास्क पहने हैं। साबितो तांजिरो से कहता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन तुम्हारा मन कमजोर है। जब तक तुम ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करोगे तुम जीत नहीं सकते। इसके बाद साबितो तांजिरो पर हमला करता है। दोनों के बीच लकड़ी की तलवार से लड़ाई होती है। साबितो इतनी तेजी से चलता है कि तांजिरो उसकी चाल पकड़ ही नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में साबितो तांजिरो को गिरा देता है। तांजिरो समझ जाता है कि वो अब भी बहुत पीछे है। हार के बाद मकोमो तांजिरो को धैर्य से समझाती है। वो कहती है, तुम तलवार सिर्फ हाथों से चला रहे हो, लेकिन असली ताकत पूरे शरीर से आती है। हर सांस को ऐसे लो जैसे ये आखिरी हो। यही है टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग। अगर तुम्हारी ब्रीदिंग सही है तो तुम्हारी तलवार अपने आप सही दिशा में चलेगी। मकोमो की बातें तांजिरो के दिल को छू जाती है। वो दिन रात प्रैक्टिस करने लगता है और धीरे धीरे ब्रीदिंग और बॉडी मूवमेंट पर काबू पाने लगता है। लंबी ट्रेनिंग और विकास के बाद अब कहानी में मोन्टेज दिखता है। तांजिरो रात दिन ट्रेनिंग करता है, ठंडी हवाओं में, बारिश में, बर्फ में, कभी नहीं रुकता। धीरे धीरे उसकी चाल और वार दोनों तेज हो जाते हैं। उसकी सेंस ऑफ स्मेल और भी निखर जाती है। महीनों की मेहनत के बाद वो साबितो के सामने फिर खड़ा होता है। इस बार तांजिरो में आत्मविश्वास है। वो अपनी ब्रीदिंग पर पूरी तरह से ध्यान देता है और साबितो पर वार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तलवारें टकराती है और हवा में गूंज उठती है। अंत में तांजिरो अपनी पूरी ताकत और टेक्निक का इस्तेमाल करता है और पहली बार उसकी तलवार साबितो के मांस को काट देती है। तांजिरो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल साबितो और मकोमो मुस्कुराते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। तांजिरो हैरानी से देखता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या था। फिर उसकी नज़र पड़ती है उस विशाल पत्थर पर और उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पत्थर अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। असल में साबितो और मकोमो आत्माएं थे। वे मास्टर के शिष्य थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मारे गए थे। उनकी आत्माएं तांजिरो को रास्ता दिखाने और मजबूत बनाने आई थी। एपिसोड 3 का अंत एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक दृश्य से होता है। तांजिरो पत्थर को काटकर साबित करता है कि वो तैयार है। मास्टर दूर से ये देखकर संतोष की सांस लेते हैं। अब तांजिरो के सामने अगला बड़ा चैलेंज है, फाइनल सिलेक्शन, जहां असली डीमंस उसका इंतजार कर रहे हैं।